राधे राधे सभी भक्तों को। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बरसाना धाम की संपूर्ण परिक्रमा, मंदिर दर्शन और संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये है कटारा चौक, इसको राधा रानी सेल्फी पॉइंट भी बोलते हैं। और यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक परिक्रमा मार्ग के लिए और दूसरा लाडली महल के लिए। तो अभी हम आपको लेके चलेंगे सीधे परिक्रमा मार्ग में और बरसाना की संपूर्ण परिक्रमा लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं परिक्रमा मार्ग की तरफ। परिक्रमा मार्ग में आगे चलते हैं तो आपको यहीं से राधा रानी की अटारी के दर्शन हो जाते हैं। तो जैसे ही आप परिक्रमा मार्ग में आगे चलते हो तो यहाँ पे आपको परिक्रमा मार्ग के लिए दो रास्ते दिखेंगे। पहला रास्ता चित्रा सखी मंदिर होते हुए जाएगा, जिसको बड़ी परिक्रमा भी बोलते हैं, और दूसरा रास्ता सांकरी खोर होते हुए जाता है, और ये तीसरा रास्ता जाता है श्री राधा रानी के मंदिर पे। तो चलिए हम अपनी परिक्रमा सांकरी खोर होते हुए पूरी करेंगे। तो हम अभी परिक्रमा में सांकरी खोर होते हुए चलेंगे। परिक्रमा मार्ग में सबसे पहला मंदिर पड़ता है शीतला माता का मंदिर है, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप जब भी परिक्रमा करने आओ तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। काफी वक्त इस परिक्रमा को दंडवत भी लगाते हैं, जैसा कि आप मेरी वीडियो में देख सकते हो। तो परिक्रमा मार्ग में आगे चलते ही आपको यहीं से कौशल विहारी मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। तो आप कभी भी बरसाना की परिक्रमा लगाने आओ तो अपने भाव से परिक्रमा लगाइए, ना कि घूमने के विषय से। तो परिक्रमा मार्ग में आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ पोस्टरों के माध्यम से आपको बरसाना की भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम आ चुके हैं सांकरी खोर पे। अभी मैं परिक्रमा मार्ग में आ गया हूँ सांकरी खोर पे। सांकरी खोर द्वापर युग का वह स्थान है जहाँ की भगवान श्री कृष्ण गोपियों से दूध, दही और माखन का दान लिया करते थे, और आज भी उन पत्थरों में से दूध दही की खुशबू आती है, और यहाँ पे आज भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों के निशान अभी भी मौजूद हैं। तो आइए मैं आपको उन सभी लीलाओं के दर्शन कराता हूँ। तो सांकरी खोर का यही वह स्थान है जहाँ आज भी दूध, दही और माखन की खुशबू आती है। तो आप भी इस स्थान के अपने मानसिक रूप से दर्शन कर सकते हो। तो अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर। तो आप यहाँ से अभी पूरे सांकरी खोर के दर्शन कर सकते हो। तो ये पूरा ब्रह्मांचल पर्वत है, और इसी ब्रह्मांचल पर्वत पे भगवान श्री कृष्ण की छतरी बनी हुई है, और साइड में ही श्री राधा रानी की छतरी बनी हुई है, जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे को इन्हीं छतरियों के माध्यम से निहारा करते थे। तो इसी पर्वत पे भगवान श्री कृष्ण के हस्त चिन्हों के दर्शन है। तो चलिए मैं आपको उन हस्त चिन्हों के दर्शन कराता हूँ। तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो भगवान श्री कृष्ण के हस्त चिन्हों के। यही वो स्थान है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से छलांग लगाई थी। तभी यहाँ छलांग लगाते समय भगवान श्री कृष्ण के हाथों के निशान बन गए थे। तो आप दर्शन कर सकते हैं सांकरी खोर के रास्ते को। तो जितने भी भक्त यहाँ परिक्रमा लगाते हैं तो यहीं होके आते हैं। तो इस ब्रह्मांचल पर्वत की शिलाएं जो है काफ़ी नुकीली हैं। तो आप भी जब भी परिक्रमा लगाने आए तो ज़रा संभल कर परिक्रमा लगाएं। तो जैसे ही आप परिक्रमा में आगे चलते हो तो आपको जगह जगह परिक्रमा मार्ग के एरो दिखाई देंगे, जिनके माध्यम से आप पूरी परिक्रमा लगा सकते हैं। परिक्रमा में आगे चलने के बाद यहाँ पर दो रास्ते मिल जाते हैं। यह वही मार्ग है जो कि बड़ी परिक्रमा बोला जाता है, चित्रा सखी वाला मार्ग। वो परिक्रमा मार्ग यहीं पे आके मिल जाता है, और आगे आपको यहाँ से आगे आपको गहवर वन के दर्शन होंगे और गहवर कुंड के दर्शन होंगे। तो चलिए मैं आपको गहवर वन और गहवर कुंड के दर्शन कराता हूँ। तो हम गहवर वन में अंदर प्रवेश करेंगे। तो गहवर वन में प्रवेश करते ही आपको गहवर वन के बहुत ही सुंदर दर्शन देखने को मिल जाएंगे। और ये रास्ता जो गया है ये गहवर वन की परिक्रमा के लिए गया है, और आपको साइड में ही आपको यहाँ पे उस स्थान के दर्शन होंगे जहाँ राधा रानी की गोद भराई की रस्म हुई थी। तो चलिए मैं आपको उस स्थान के दर्शन कराता हूँ जहाँ राधा रानी की गोद भराई की रस्म हुई थी। तो यही वो स्थान है जहाँ राधा रानी की गोद भराई की रस्म हुई थी। तो अभी आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण के, जो कि भगवान श्री कृष्ण का गोपी भाव है। और इसी स्थान पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने एक दूसरे का श्रृंगार किया था, और आप इनके साथ में इनकी चारों सखियों के आप दर्शन कर सकते हो। तो ये था राधा रानी की गोद भराई की रस्म का स्थान। तो अभी हम करेंगे इस गहवर वन की छोटी सी परिक्रमा के दर्शन। तो चलिए चलते हैं।
और घेवर वन की जितनी भी लता पताएं वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी हैं और मानो कि जैसे कि इसमें राधा रानी साक्षात वास करते हो। तो आप कभी भी बरसाना आओ तो घेवर वन के दर्शन अवश्य करने आओ। घेवर वन वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी लता पताओं के रूप में साक्षात विराजमान है और यहाँ पर आकर आप 10 से 15 मिनट के लिए श्री राधा नाम का जप जरूर करें। तो घेवर वन वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आज भी नित्य प्रतिदिन रासलीला करते हैं। तो आपको यहाँ पर जितने भी वृक्ष दिखेंगे, यहाँ पे सभी वृक्षों पे श्री राधा रानी का नाम लिखा मिलेगा। तो आप भी मानसिक रूप से इस नाम के दर्शन कर सकते हो, श्री राधा। और यहीं से घेवर वन से आपको श्री मान मंदिर के दर्शन होते हैं, जो कि परिक्रमा मार्ग में मैं आपको आगे दर्शन कराऊंगा। तो ये थी घेवर वन की संपूर्ण छोटी सी परिक्रमा। तो चलिए चलते हैं परिक्रमा में आगे की ओर। तो ये थे घेवर वन के दर्शन। तो चलिए अब चलते हैं घेवर कुंड के दर्शन करने के लिए। तो साइड में ही आपको यहाँ घेवर वन बिहारी जी का मंदिर पड़ जाता है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। मंदिर में अंदर प्रवेश करते ही आपको यहाँ बहुत सारी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्र के दर्शन हो जाते हैं और साइड में ही आपको यहाँ घेवर वन बिहारी जी के दर्शन होते हैं। तो यहाँ की हमने श्री घेवर वन बिहारी जी के दर्शन। अब चलते हैं श्री घेवर वन कुंड के दर्शन करने के लिए। घेवर वन कुंड श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का वह स्थान है जहाँ वे नित्य रासलीला और विहार करते थे। तो यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं, यहाँ पे घेवर वन के जल का आचमन करते हैं। आप भी कभी भी घेवर वन आओ तो घेवर वन के जल का आचमन जरूर करें। तो जैसे ही आप घेवर वन कुंड के दर्शन करोगे तो साइड में ही आपको यहाँ दर्शन हो जाएंगे श्री राधा रानी जी के रास मंडल के। तो चलिए चलते हैं रास मंडल के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। रास मंडल काफ़ी गहराई में बना हुआ है, जो कि बहुत ही प्राचीन है। तो आप दर्शन कर सकते हो राधा रानी जी के रास मंडल के। और इस रास मंडल की एक खासियत है, ये पूरा का पूरा कच्चा बना हुआ है। यहाँ पे कोई भी टाइल्स पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है और ये गाय के गोबर से लीपा गया है, आप देख सकते हो वीडियो में। और यह काफ़ी प्राचीन है और मान्यताओं के अनुसार यहाँ राधा रानी नित्य प्रतिदिन रास करने आती हैं। तो ये है राधा रानी जी का रास मंडल, आप दर्शन कर सकते हो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के। और यहाँ पे उनके चरण चिन्हों के भी दर्शन कर सकते हो। ये श्री राधा कृष्ण की चरण पादुकाएं। तो चलिए परिक्रमा मार्ग में आगे चलते हैं और दर्शन कराते हैं आगे के सभी मंदिरों में। परिक्रमा मार्ग में अगला जो स्थान पड़ता है वो पड़ता है मान मंदिर। मान्यताओं के अनुसार श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से रूठकर इसी स्थान पे आ गई थी, इसलिए इसको मान मंदिर बोला जाता है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। मान मंदिर पर ऊपर जाने के लिए आपको 256 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। अगर आप लोग बरसाने की परिक्रमा लगाने आते हो तो आप इस मान मंदिर के दर्शन अवश्य करिए। ये है मान मंदिर का मुख्य द्वार। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। तो ये थे मान मंदिर के दर्शन और अभी हम चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ और काफ़ी अंधेरा हो गया है। तो परिक्रमा मार्ग में आपको सामने महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन होते हैं। तो आप ये देख सकते हो महाप्रभु जी की बैठक। तो जितने भी भक्त यहाँ पर परिक्रमा करते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ बंदरों के लिए खाने के लिए डाल जाते हैं। तो आप दर्शन कर सकते हो रात्रि के समय परिक्रमा मार्ग के, बहुत ही सुंदर दर्शन है। तो आप देख सकते हो परिक्रमा मार्ग में काफ़ी सारे बंदर पड़ते हैं। अगर आप जब भी परिक्रमा करने आएँ तो बंदरों के लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य लाएँ। जैसे ही परिक्रमा मार्ग में आप आगे आओगे तो यहाँ आपको 2 रास्ते मिलेंगे। ये वाला रास्ता मान मंदिर का ऊपर वाला रास्ता है और ये वाला रास्ता मान मंदिर के नीचे सीढ़ी वाला रास्ता है। परिक्रमा मार्ग में काफ़ी अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं राधा रानी जी के मंदिर। वहाँ पे आपको दर्शन कराएंगे श्री राधा रानी जी के और फिर वहाँ से नीचे उतर के कटारा चौक पर पहुँचेंगे, वहाँ अपनी परिक्रमा समाप्त करेंगे। तो जैसे ही आप राधा रानी जी के दर्शन करने जाओगे आपको रास्ते में ही आपको एक छोटे से दर्शन हो जाएंगे श्री राधा रानी की प्रकट स्थली के, जो कि आप मेरी वीडियो में कर सकते हो। अभी हम आ चुके हैं श्री राधा रानी के मुख्य द्वार पे। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। तो अभी हम आ गए हैं मंदिर के अंदर
और मंदिर में अंदर प्रवेश करते ही पहले हमें यहाँ राधा रानी जी के चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं। आप दर्शन कर सकते हो श्री राधा रानी की चरण चिन्हों के सीधा। और साइड में ही आपको यहाँ श्री ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं और आपको कराते हैं श्री लाडली जी के दर्शन। और आप देख सकते हो कितना ही सुंदर नज़ारा लग रहा है मंदिर का। तो आप मेरे सामने देख सकते हो लाडली जी की सफ़ेद छतरी और सामने ऊपर जो लाडली जी की अटारी है। और लाडली जी का महल काफ़ी अच्छा सजा हुआ है, आप देख सकते हैं। हमने अभी कर लिए श्री राधा रानी जी के दर्शन और अभी हम अपनी परिक्रमा मार्ग पर चलते हैं और आगे की परिक्रमा संपूर्ण करते हैं। ये परिक्रमा मार्ग का अंतिम पड़ाव है और हम थोड़ी से आगे चल के हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने अपनी परिक्रमा शुरू की थी। अभी हम उसी स्थान पे आ गए हैं जहां से अपने अपनी परिक्रमा शुरू की थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के नए नए धार्मिक वीडियोस देखने को मिल सके।